इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं आईपीसेक जो प्रोटोकॉल स्यूट है हमारा, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज होनी है ना। तो हमने नाम लिया था कि तीन प्रोटोकॉल्स है, आइक, ईएसपी एंड एएच। इंटरनेट की एक्सचेंज है ना, और जेन आपका इनकैप्सुलेटिंग। और ये इनक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, ये कॉमन एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन और अक्सर पूछा भी जाता है कि ईएसपी में ये इनकैप्सुलेटिंग होता है, नॉट इनक्रिप्शन। ठीक है, सो जस्ट कीप इट इन माइंड। देन आइक जो आपका है उसका क्या काम है। देखो, जब मैं आपको अगली एक दो वीडियो रहेंगी ना जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप समझेंगे और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसमें आप देखोगे कि जो आईपीसेक वीपीएन है, वो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो दो तीन स्टेप का प्रोसेस है, मतलब कि फेजेस का प्रोसेस है। तो एक होता है आईपीसेक फेज वन, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आईपीसेक फेज टू। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, उसमें एक होता है सिक्योरिटी एसोसिएशन, एक वर्ड आता है कि भाई वो एक्सचेंज करेंगे दो पीयर, एक राउटर ये है और एक ये राउटर ये है। ये मान लो आपकी एक साइट है और ये साइट है, साइट टू साइट वीपीएन आप इनके बीच में कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो आपका देखो मेन काम क्या है यहाँ पे, एक्चुअल डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजना ना। आईपी सेक, आईपी सिक्योरिटी की जो आपका पेलोड है, जो आपका एक्चुअल डेटा, आप उसको सिक्योर करना चाहते हो। लेकिन उसको सिक्योर करने के लिए पहले आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा। तो अभी हमने आईपीसेक का एक फीचर देखा था कि भाई आईपीसेक के जो पीयर है वो पहले एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट। मतलब ऐसा थोड़े ना है कि आपने सिक्योर डेटा तो भेज दिया, लेकिन अब ये भेज किसको दिया ये पता ही नहीं है। जिसको भेजना है आपकी दूसरी साइड तक भेजना है ना, तो उसके लिए पहले ऑथेंटिकेशन तो जरूरी है। और ऑथेंटिकेशन किससे होता है आपका, की एक्सचेंज से। तो वो की एक्सचेंज करने के लिए आपको एक टनल बनानी है। पहले डेटा तो भूल जाओगे ना, पहले तो अभी की एक्सचेंज, पीयर आइडेंटिफाई के लिए जो की एक्सचेंज करनी है वो आपको यहां से डिफाइन करना। अब वो टनल बनाने के लिए पहले आपको ना कुछ पैरामीटर बताने पड़ते हैं। जैसे एक उसको बोलते हैं हैगल, बोलते हैं HAGLE, कि भाई आप हैशिंग एल्गोरिदम कौन सा यूज करोगे R1 पे, और आप ऑथेंटिकेशन किस तरह की यूज करोगे। ये जो ऑथेंटिकेशन करनी है ना, ये अगले स्टेप में आएगी एक्सचेंज करने के लिए, की एक्सचेंज करने के लिए, पर बताओगे क्योंकि सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक में भी डैश यूज कर रहे हो, ट्रिपल डैश है, एईएस है, कौन सा है ना, वो बताना है अपने को पहले। फिर डिफी हेलमैन जो की एक्सचेंज का ग्रुप है वो यहीं से पहले बताना है आपको। सिक्योरिटी एसोसिएशन जो पैरामीटर्स एक्सचेंज करवा रहे हो है ना, तो ये जो इनको बोलते हैं आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज। लाइफ टाइम में ये जो टनल है आपकी, ये कितने देर तक वैलिड रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि परमानेंट टनल चाहिए आपको या फिर कुछ देर के लिए चाहिए। फिर एन्क्रिप्शन की स्कीम कौन सी यूज होनी चाहिए। तो ये पांच पैरामीटर का कलेक्शन एक तरह से क्या कहलाता है, सिक्योरिटी एसोसिएशन। आपने सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप वन है, कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप वन कह रहा हूं मैं, फेज वन नहीं, स्टेप वन। एक है कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स और एक होते हैं आईपीसेक के फेजेस। ठीक है, तो अपने कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप वन में हम ये सारी बातें कॉन्फ़िगर करेंगे R1 पे। उसके बाद हम यहाँ बताएंगे कि भाई अब ये जो आपने पैरामीटर इधर भी बता दिए, मान लो आपने बोल दिया हैशिंग MD5 यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में आपका यूज कर रहा हूं कौन सा, लेट्स से AES यूज कर रहा हूं मैं। ग्रुप में डिस्फी हेलमैन ग्रुप 5 यूज कर रहा हूँ। लाइफ टाइम लेट्स से आप बता दो, अच्छी बात है, नहीं तो वो डिफॉल्ट चूज कर लेगा 24 आवर्स का। और एनक्रिप्शन, अच्छा ऑथेंटिकेशन में हमने यहाँ पे यूज किया था PSK, प्री शेयर्ड की वाला है ना, क्योंकि एनक्रिप्शन होती है ना AES, तो ऑथेंटिकेशन नहीं होती। ऑथेंटिकेशन तो या तो होती है आपकी प्री शेयर्ड की या फिर आपकी होती है कौन सी, कौन सा था, सिग्नेचर वाली। तो हम तो इस कॉन्फ़िगरेशन में तो प्री शेयर्ड की ही चलेगी हमारी, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे, वो सपोर्ट करता नहीं करता है। और आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट पॉलिसी है वो किस तरह की ऑथेंटिकेशन मांगती है, प्रीशेड की बेस पे या फिर आपकी डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे। तो वो हम किसको देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, की बेस जो आपकी रहेगी, प्रीशेड की बेस, सिमेट्रिक। अच्छा ये बता दिया हमने इधर। एग्जैक्टली सेम चीज R2 पे भी होनी चाहिए। सेम आपको करना है हैशिंग एल्गोरिदम, सेम ऑथेंटिकेशन, सेम ग्रुप एंड सेम इनक्रिप्शन। ये जो है ये ऑप्शनल है, ये आपका सेम हो या ना हो, ये चार पैरामीटर सेम होने चाहिए। और लाइफ टाइम कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अब जब ये सेम हो गई उसके बाद फिर इनके बीच में ये बनेगी टनल, जिसको बोलते हैं फेज वन की टनल, और इसका नाम है आइजा कैंप।
आइजा कैम्प टनल, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो देखो दोनों ही नाम आ रहे हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशन ये बन गई जब इधर दोनों साइड ये मैच हुआ होगा, और फिर उसके बाद क्या होगी ये टनल, इसके अंदर से अब क्या होगी की एक्सचेंज, ठीक है। अब की एक्सचेंज भी आपको सिक्योर तरीके से करना है, उसका काम किसको करना है फिर अभी डीफी हेल्मन एल्गोरिदम करेगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो डीफी हेल्मन एल्गोरिदम की वर्किंग पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, बट वो हमारा इधर डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि डीफी हेल्मन एक सिक्योर फैंटास्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपने कीज को सिक्योरली एक्सचेंज करते हैं ओवर सम अनसिक्योर नेटवर्क लाइक इंटरनेट, ठीक है। चलो, तो ये टनल बनी, इसके अंदर से फिर अब आपकी क्या जाएगी कीज जाएगी। तो ये सिक्योरिटी एसोसिएशंस एक्सचेंज करना, ये टनल बनाना और उसके अंदर से की एक्सचेंज कराना, ये सब पार्ट है आईपीसेक वीपीएन फेज 1 के। समझिए बात को। इसके अंदर अब बनेगी एक और टनल यहां पे, ठीक है। और इस टनल से आपका जाएगा डेटा, फेज 2 टनल इसको बोलते हैं, कौन सी फेज 2 टनल, जिसको बोलते हैं आईपी सेक टनल, आईपी सिक्योरिटी। तो जो एक्चुअल एनक्रिप्शन होगी यहाँ पे फिर आपको दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि भाई हाँ कौन सी इंक्रिप्शन यूज करनी है आपको, कौन सी हैशिंग यूज करनी है, दोबारा से आपकी सिक्योरिटी एसोसिएशन एक्सचेंज होगी। क्योंकि पहले जो एक्सचेंज हुई थी वो आपको फेज 1 टनल के की एक्सचेंज करवाने के लिए जो टनल बनानी थी वो उसके लिए एक्सचेंज की थी आपने। दोबारा जो टनल बनेगी अब एक्चुअली डेटा किस स्कीम से इनक्रिप्ट कराना है आपको, किस स्कीम से हैश करवाना है वो यहाँ पे बताना है। आई गेस आपको ये चीजें भी समझ आ रही है, इसलिए ये अलग अलग फेज है। फेज फॉर जो आपकी पहली आइजा कैम्प टनल जो की एक्सचेंज और वगैरह के लिए थी, फेज 2 जो आईपी सेक टनल जो एक्चुअल डेटा इंक्रिप्शन। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे फेज 2 को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ही फेज 1 की टनल बनाई जाती है, ठीक है। तो आई गेस ये बात क्लियर हो गई होगी आपको अभी। अच्छा, अब इसके अंदर आइक ईएसपी और एएच कहां से आएगी, जो अगर मैं ये दिखाऊं ना आपको तीन प्रोटोकॉल्स है ये, इसमें अब डिपेंड ये करता है कि जो अगला ये स्टेप है ना हमारा कि भाई आइक जो है इंटरनेट की एक्सचेंज, तो ये इसके फेज हो गए कौन से वाला, एक फेज 1 एक फेज 2। अब फेज 2 के अंदर अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डेटा के अंदर इंक्रिप्शन भी चाहिए, आपको एंटी रिप्ले भी चाहिए, या सिर्फ एंटी रिप्ले ऑथेंटिकेशन इंटेग्रिटी चाहिए और इंक्रिप्शन नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। इस सेकंड पार्ट में जब आप डेटा ट्रांसफर करवा रहे हो, एक्चुअली ये जो डेटा ट्रांसफर है, ठीक है, अब वो डेटा अगर आपको इनक्रिप्टेड भी चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, ESP, इनक्रिप्टेड भी होगा, इंटेग्रिटी भी होगी, मतलब हैशिंग भी मिलेगी आपको, एंटी रिप्ले भी होंगे, सीक्वेंस नंबर वगैरह सब कुछ। और अब अगर लगता है कि यार आपका जो काम है वो इंक्रिप्शन नहीं चाहिए आपको, जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना इंक्रिप्शन ना हो पर ऑथेंटिकेशन इंटेग्रिटी और वो सब कुछ मिले, तो फिर आप AH यूज कर सकते हो। ये बड़ी ही यहाँ पे अभी कंफ्यूजन दूर करने वाली आपको बात है कि भाई जब टनल बन गई है फेज 2 की जहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अब वो डेटा ट्रांसफर अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार आईपी सेक मतलब इंक्रिप्शन, नहीं, उसके अंदर मर्जी है आपकी, इंक्रिप्शन चाहो तो ESP यूज कर लो, और अगर इंक्रिप्शन ना चाहिए आईपीसेक के बाकी सारे फीचर्स चाहिए लाइक आपका ऑथेंटिकेशन इंटेग्रिटी और वो सब चीजें, क्योंकि आईपीसेक अकेला इंक्रिप्शन थोड़ा ना प्रोवाइड कराता है। तो इंक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी तो एक पार्ट है ना, बाकी भी तो तीन पार्ट है। तो अगर ये तीनों चाहिए तो आप AH यूज कर लो, ये सब कुछ चाहिए तो आप ESP यूज कर लो। तो ये डिफॉल्ट मोड ही है आपका ESP बेस्ड। तो ये एक पूरा कच्चा चिट्ठा है एक तरह से इन प्रोटोकॉल्स का, किसका क्या काम और ये सब। आई गेस अभी थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो वाला मैं ट्राई कर रहा था ना बताने का वो क्लियर हो गया होगा आपको। लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज। तो ऐसे क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसीज है जो पीयर्स के बीच में यूज हो रही है कम्युनिकेशन चैनल बनाने के लिए। की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का क्या काम है, भाई जो की के रिलेटेड जितना भी काम है ना, एक्सचेंज करना इनक्रिप्शन की कीज को, और फेज 1 की टनल बनाना, ये डिस्कस्ड लेटर ऑन, बट मुझे लगा कि अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुझे खुद पढ़ाते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सो आई जस्ट ब्रोक द रूल ऑफ चेन, है ना। तो ठीक है, वो आगे जस्ट थियोरेटिकल दिखा दूंगा आपको, पढ़ लीजिएगा, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ फेजेस। ESP
चारों चीजें प्रोवाइड कराता है, encryption, integrity, authentication, anti-replay, everything more secure than AH obviously because it provide encryption also, और AH encryption नहीं प्रोवाइड कराता। ठीक है, अब वही सेम सवाल है कि भाई जब ESP है मोर सिक्योर देन व्हाई यू शुड गो फॉर AH। तो अगेन जो आपका रिक्वायरमेंट है भाई, प्रोसेसिंग आपकी कम है, आपके मान लो डिवाइस जो आपका वो इतना प्रोसेस इंटेंसिव नहीं है, तो देन यू कैन गो फॉर द AH प्रोटोकॉल। या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्रिप्टोग्राफी नहीं है, मतलब कि क्रिप्टोग्राफी इन द सेंस की इनक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी पॉलिसीज में ही नहीं है आपका क्रिप्टोग्राफी वाला पार्ट, मैनेजमेंट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी, तो यू कैन गो विद AH। बट यहां से जो मैं आपको एक कंक्लूडिंग पॉइंट बोलूंगा वो ये है कि आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस है, वट एवर यू आर रिक्वायर्ड टू यूज यू कैन यूज। तो आपको पता होना चाहिए ESP में क्या मिल रहा है, AH में क्या मिल रहा है, दैट इज द पॉइंट। बाकी तो जो आपको बोलेंगे आप यूज कर लेंगे। ओके, सो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है जिसमें हमने ESP AH IC मतलब कि इन टोटल क्या डिस्कस किया है आपका IPsec की प्रोटोकॉल। तो 3 प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास। अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे अपने IPsec मोड्स की, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी अ लेंथी वीडियो। तो शॉर्ट एंड स्वीट एक एक करके एक कॉन्सेप्ट को टच करते चलते हैं, एंड देन विल बी गेटिंग ऑन टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। So yes, bye bye, take care, and I'll see you in the next video.